Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Commerce Classes। ये वीडियो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बचे हुए टॉपिक्स को, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हैं नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल और रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके बाद का जो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट है ये इस साल के लिए हट चुका है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके ऊपर के जो दो टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला टॉपिक है हमारा नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में। हम पढ़ रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में, कि जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, और बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से मानता है, और अगर मानता है तो उसे क्या बेनिफिट होते हैं, और नहीं मानता है तो उसे क्या नुकसान होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, और पॉल्यूशन होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो इसमें जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कमी आ जाएगी अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। अब आप देखो, अगर हम कोई बिजनेस जो है वो पॉल्यूशन करता है तो पॉल्यूशन करने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं। काफ़ी पॉल्यूशन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसके खुद के जो वर्कर्स हैं वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ से रिलेटेड, और उसके लिए उनको उनको पेमेंट करना पड़ता है, यानी कंपनसेशन पेड करना पड़ता है। अगर कोई इंसान उनके ऊपर केस कर देता है तो फिर उस इंसान को भी उस बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ती है। इस तरीके से जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर पॉल्यूशन वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही जो है वो कम करना शुरू कर दें। फिर है कॉस्ट सेविंग। अगर बिजनेस जो है वो पहले से ही इस तरह के इक्विपमेंट का यूज़ करे जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, और जो भी मटेरियल बन रहा है वहाँ पे उस मटेरियल को बनाने में कम से कम पॉल्यूशन हो, और साथ साथ में जो वेस्टेज हो, जो रॉ मटेरियल का वेस्ट हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें नहीं यूज़ हो पाई हैं उनको जब हम डंप करते हैं तो उसमें भी कम से कम जो है पॉल्यूशन हो। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें ऐसे डिवाइसेस जो है वो चाहिए होते हैं कि उनको डंप करने के लिए भी हमें बहुत अच्छे और ऐसे डिवाइस चाहिए होते हैं जो क्विकली उनको जो है डंप कर दें। तो ऐसे के लिए फिर हमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, और कॉस्ट जब ज़्यादा आएगी तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल करें, और पॉल्यूशन अगर कंट्रोल होगा तो फिर इस तरह का जो कॉस्ट सेविंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर है इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। अगर बिजनेस पहले से ही कोशिश करते रहता है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करे तो उसकी इमेज पब्लिक में अच्छी रहती है। पब्लिक को लगता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए सोच रहा है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे डिवाइसेस ने लगा रखे हैं, और जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको फॉलो करता है। तो इससे जो पब्लिक के सामने जो उस बिज़नेस की इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, और वो उसको हमेशा फ़ायदा देती है। फिर आता है अदर सोशल बेनिफिट्स। तो और जो बचे हुए बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर वो अच्छा काम करती है बिजनेस तो जो पॉल्यूशन नहीं करेगा तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, क्लीन वाटर मिलेगा, क्लीन एयर मिलेगी, लैंड प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी भी तरीके का जो नॉइज़ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर वाटर में जो गंदा पानी हो जाता है वो प्रॉब्लम होती है, उस किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इससे जो हमारा नेचर भी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा, और साथ साथ में जो क्वालिटी है लाइफ की वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर बिजनेस जो है इस तरह से करता है तो उसको ये सारे फायदे जो हैं होते हैं। फिर आता है रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब बिजनेस का क्या रोल है, क्या, ये तो थे कि नीड क्या है
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या बिजनेस इसमें कुछ कर सकता है, क्या बिजनेस के हाथ में कुछ है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुछ पार्टिसिपेशन करे उसमें। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर में कि a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। तो अगर एक बिजनेस की टॉप जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो उनके सीईओ हैं, जो उनके अदर टॉप के मैनेजर्स हैं, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है, उन्होंने ऐसे गाइडलाइंस पहले से ही बना ली कि कोई भी जो वर्कर है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करने वाला इंसान है, वो किसी भी तरह का से पॉल्यूशन को नहीं करेगा। तो अगर ये ऊपर से ही बन के सब तैयार हो जाएगा रूल्स रेगुलेशन, तो फिर वो बिजनेस पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो इस तरीके से टॉप मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट अगर ये करता है, तो ये बिजनेस का रोल हो जाएगा कि उसने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक जो पार्टिसिपेशन है वो दिया है। फिर है इंश्योरिंग दैट कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज बाय ऑल डिविजन्स एंड एंटरप्राइज। अब उसने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमने सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाए नहीं है, उनको फॉलो भी करवाया जा रहा है। यानी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बिजनेस का जो रोल है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर है developing clear-cut policies and programs for purchasing good quality raw material, employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of waste, and developing employee skill for the purpose of pollution control। इसके बाद क्या होगा कि प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएंगी और इस तरीके से चीज़ों को बनाया जाएगा ताकि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है, वो हर बात को समझेगा। अगर वो नहीं समझता है तो इस तरीके से प्रोग्राम कराए जाएंगे, सेमिनार कराया जाएगा, ताकि वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को समझ में आए कि इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, हर चीज़ के बारे में हर किसी को बताया जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को, ताकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉल्यूशन करने में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करती है। फिर है कॉम्प्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहे रूल्स रेगुलेशन ऊपर से टॉप मैनेजमेंट बनाता है और उसके बाद सभी लोग फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भी खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाए और प्लस जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको तो फॉलो करे ही करे। Participation in government program relating to management of hazardous substances, clearing up the polluted river, plantation of trees and checking deforestation। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को चलाती है ताकि जो बिजनेसेस हैं और उनका जो रोल है पोल्यूशन कंट्रोल करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जैसे क्लियरिंग अप ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स, रिवर्स को जो पॉल्यूट हो जाता है रिवर, उसको साफ कराने में इन्हीं बिजनेसेस का पार्टिसिपेशन करवाती है। ट्रीज का प्लांटेशन कराती है इन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और डिफॉरेस्टेशन को प्रॉपर तरीके से चेक करवाती है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही अच्छा काम करेंगे तो फिर गवर्नमेंट का जो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है इनके ऊपर नहीं होगा। फिर जो अगर ये पहले से अच्छा काम करें तो गवर्नमेंट भी इनके साथ स्मूथली काम करेगी। Periodical assessment of pollution control programs in terms of cost and benefits so as to increase the progress with respect of the environmental protection। तो टाइमली जो है वो चेक करते रहें कि क्या हमारे प्रोडक्ट बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, या उसके रॉ मटेरियल को या किसी भी तरह का जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने में हम किसी तरह का पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर तरीके से चेक करें, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर बिजनेस ऐसा करता है तो वो अपना एक जो रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, वो पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये है जो रोल बिजनेसेस का टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट।
फिर एक लास्ट इसमें बच जाता है arranging educational workshop and training materials to share technical information and experience with supplier, dealers and customers to get them actively involved in pollution control programs. और अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए वर्कशॉप करवाए बिजनेसेस, ताकि सारे लोगों को इसके बारे में समझ आए कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, हमें उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए और किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। इस तरह की वर्कशॉप भी उनको रेगुलरली करानी चाहिए, ताकि हर किसी को एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर को फिनिश कर लिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, और इसके बाद में एक और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हैं, ये हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसके बारे में, बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि समझना क्या सही है और क्या गलत है। अगर मुझे पता है कि मैं सोसाइटी से इतना कुछ अर्न कर रहा हूँ और मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एथिकली साउंड हूँ। मुझे पता है कि सोसाइटी ने इतना कुछ मुझे दिया है, तो मुझे भी सोसाइटी को अच्छा अच्छा देना चाहिए। इसी को बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स का मतलब जानना समझना क्या गलत है और क्या सही है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।